हेलो एवरीवन, दिस इज रिदम श्रीवास्तव, एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ जीएसवी मेडिकल कॉलेज कानपुर। सो गाइस, आप लोग की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज कट ऑफ्स, एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स आप लोग को बताऊं ताकि आप लोग उस हिसाब से डिसीजन ले पाओ कि आपको क्या करना है, ऐसे कैसे आगे चीज़ें करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने जो ये कट ऑफ, ये जो आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ स्टेट वाइज, मैं कोशिश किया हूं लगभग सारे स्टेट्स को कवर करूं जहां मेजॉरिटी से मेरे पास पिछले वीडियो में कमेंट आए थे। ठीक है, और मैं एक और चीज़ कह रहा हूं कि जिपमर, एम्स, एएफएमसी, एमयू, बीएचयू, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सेपरेटली। ठीक है, एम्स में मैं सारे एम्स को कवर करूंगा कि क्या क्या उनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स हो सकती है। ठीक है, इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज, वहाँ पे क्या क्या कैटेगरी। इवन मैंने ये डेटा कंपाइल करने के लिए मैंने अपने वो स्टेट में पढ़ रहे दोस्तों से भी कंसल्ट किया है जो लोग वहाँ से एमबीबीएस कर रहे हैं। सो होपिंग कि अच्छा डेटा हो, और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इससे ज़्यादा अंतर नहीं आना चाहिए कट ऑफ में। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसमानी कट ऑफ नहीं बताने वाला हूँ, सो गाइस जस्ट चिल। और हाँ, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ मैं इसमें अनाउंस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यार पिछली बार क्या हुआ था कि बहुत कॉलेजेस में ईडब्ल्यूएस की सीट्स ऐड नहीं हुई थी। ठीक है, जैसे लाइक केजीएमसी इन यूपी, यहाँ पे क्या होता है 250 सीट पहले भी थी, बाद में भी थी, तो इसमें ईडब्ल्यूएस नहीं अप्लाई हुआ था। मगर जीएसवीएम में 190 सीट्स थी, देव एडेड 60 सीट्स यानी 250 कर दी, और उसमें से आउट ऑफ विच फ्यू सीट्स फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। सो ईडब्ल्यूएस को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, और इस बार ईडब्ल्यूएस में बहुत ज्यादा चेंज भी नहीं आना जनरल ईडब्ल्यूएस के पीछे। लास्ट ईयर एक्चुअली क्या हुआ था कि यार ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनने में टाइम लग रहा था। ठीक है, अराउंड, मेरे को याद है मेरा अपना बनने में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अराउंड 20 to 25 डेज लगे थे, और भाई बिहार में 1-2 दिन में बन जा रहा था। तो हुआ क्या, उसका नतीजा कि मेरी स्टेट रैंक अराउंड 730 में थी, तो मेरी ईडब्ल्यूएस रैंक 55 थी, 55 और 60 समथिंग। और वही बिहार में मेरे एक दोस्त की थी समथिंग 700 रैंक, उसके मार्क्स मेरे से बहुत कम थे, उसकी ईडब्ल्यूएस रैंक अराउंड 300 थी। तो आप समझ सकते हो वहाँ पे हर जनरल के पास ईडब्ल्यूएस था। सो आप समझ सकते हो ये सारी चीज़ें थी। तो अब हम लोग स्टेट वाइज स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक और चीज़, अगर आप लोग चाहते हो आपके स्टेट का कॉलेज वाइज कट ऑफ बताऊं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊं, तो प्लीज अपने स्टेट का नाम मेंशन करो कमेंट में। जिन 3 स्टेट्स का सबसे ज्यादा नाम कमेंट में आएगा, मैं वहां के एटलीस्ट 10 कॉलेजेस का कट ऑफ एक्सपेक्ट, मान लो जैसे अगर यूपी आता है तो मैं केजीएमसी, जीएसवीएम, आरएमएल, एमएलएन, एलएलआरएम, जेम्स नोएडा, सैफई, बीआरडी गोरखपुर, एमएलबी झांसी, एसएनएमसी आगरा, सब कॉलेजेस को कवर करने की कोशिश करूंगा। इवन न्यू ऑटोनोमस कॉलेजेस जो खुले हुए हैं 5 नए। तो ऐसे मैं चारों, अगर आप लोग की स्टेट का मैं मतलब आप लोग चाहते हैं मैं कॉलेज वाइज कट ऑफ गेस करूं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ गेस करूं, तो प्लीज अपने स्टेट का नाम कमेंट कर देना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं अपने स्टेट से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा पहले ऑल इंडिया कोटा बता देता हूं, फिर आता हूं अपने स्टेट। ओके, ऑल इंडिया कोटा का यार देखो, बहुत एनालिसिस करने के बाद मेरे को ये लगा कि समहाउ ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ 605 से 610 रहेगा। मतलब उससे ज्यादा नहीं रहेगा। मतलब ये मान के चल सकते हो आप अराउंड 11,000 रैंक, 10 से 11,000 रैंक, 605, 604, 606 ऐसे इसके बीच होनी चाहिए समथिंग। तो सेफ जोन मैं कहूंगा ऑल इंडिया कोटा से, अगर जिसको कॉलेज चाहिए उसके लिए 610 प्लस है। ठीक है, सेफ स्कोर। अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो उनके लिए 595 से 600 प्लस सेफ स्कोर है। अगर भाई एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी के लिए सेफेस्ट स्कोर 520 प्लस है वाया ऑल इंडिया कोटा, 520, 525 प्लस। ओके, एंड फॉर एसटी कैटेगरीज 480 प्लस है सेफ स्कोर। ओके, ये हो गया ऑल इंडिया कोटा की बात। अब हम लोग आते हैं स्टेट की। जैसे अपने यूपी में देखो यार, मैं इसमें वर्टिकल रिजर्वेशंस कवर कर रहा हूं। जैसे यूपी में क्या हुआ, जनरल ईडब्ल्यूएस, मतलब जनरल हो गया, फिर जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी ऐसे था। ठीक है, अब क्या होता है जनरल में भी, यू आर ओपन, यू आर गर्ल, ठीक है, यू आर एनसीसी कैडेट, यू आर एक्स सर्विसमैन, यू आर फ्रीडम फाइटर। तो मैं वो सारे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस कवर नहीं करूंगा क्योंकि यार वो एक्चुअली एक एक दो दो सीट होती है, तो उसका गैस करना बहुत मुश्किल है कि किस बंदे पे, कौन सी रैंक पे कौन सा बंदा आ जाए फ्रीडम फाइटर वाला, यू कांट गैस। ओके, सो आई विल लीव दैट थिंग। ओके, चलो आते हैं जनरल के, डिस्कस करते हैं। जनरल ओपन का कट ऑफ एक्सपेक्ट किया जा रहा है। बहुत लोगों ने बहुत ज्यादा हवा उड़ा दी कि अरे भाई यूपी का 610 जाएगा, 615। मेरा अकॉर्डिंग, जो मेरा डेटा कह रहा है कि 585 टू 590 फ्री के कॉलेजेस का रहेगा। अप्रॉक्स बहराइच का आप मान लो ये रहेगा 585 से 590। तो जो लोग अभी इसके 10 मार्क्स ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, प्लीज भाई डरो मत। थोड़ा सा आप लोग बाउंड्री पे, या 5 मार्क्स कम भी, 580 भी हो सकता है कोई, मॉपअप की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, तो सेकंड राउंड तक की बात कर रहा हूँ। तो 585 टू 590 यूपी के जनरल करेगा। ओबीसी का कट ऑफ वही 583 से 588 एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। एससी का कट ऑफ यूपी का 440 से 450 रहने वाला है। ओके, आते हैं देन फिर अपने राजधानी की बात कर लेते हैं। तो दिल्ली का कट ऑफ, देखो पिछली बार मेरे को याद है 6,100 रैंक, 6100 रैंक तक फर्स्ट राउंड का कट ऑफ एंड हुआ था। ठीक है, तो मेरी एनालिसिस कह रही है कि यार भाई दिल्ली वालों, आप लोग जनरल के लिए 610 से 615 कट ऑफ हो सकता है। मैं मॉपअप राउंड कंसीडर नहीं कर रहा हूं भाई, मॉपअप में और कम जाएगा, और मॉपअप में कुछ सीट आती है, वो दैट डजंट गारंटीज कि हाँ यार मिल जाएगा मिल जाएगा। तो 610 प्लस मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ओबीसी के लिए, ओबीसी यार दिल्ली में बहुत ज्यादा फायदा रहता है ओबीसी का। पिछली बार 16,000 रैंक तक गया था, तो अप्रोक्सीमेटली मैं कह रहा हूँ 585 से 590। ठीक है, ये आपका हो सकता है। और एससी का जो रहेगा 490 टू 500 वाया ड्यू कोटा। ओके, राजस्थान की बात करते हैं। अगेन कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट वाला स्टेट, पहले राउंड में 608 मार्क्स कट ऑफ गई थी जिसकी लास्ट ईयर। इनका एक्सपेक्टेशन मैं कर रहा हूं, अगर सेकंड राउंड में काफी कम गिरा था। अच्छा, इनका ये भी होता है, पेड सीट, पेमेंट सीट भी होती है, नॉन पेमेंट सीट होती है। तो मैं नॉन पेमेंट सीट की बात कर रहा हूं, पेमेंट सीट की बात नहीं कर रहा। ठीक है, नॉन पेमेंट सीट एक्सपेक्ट मैं कर रहा हूं कि 595 से 600 रहेगी।
ओबीसी का 590 टू 595 रहेगा और एससी का अपना 450 से 455 प्लस रहेगा। पिछली बार भी समाउ 445 था एससी का कट ऑफ, ठीक है। तो मैं ज्यादा राइज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ एससी में, मेक इट चलो 455 से 460 बोल लो, उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आना। ओके, अब आते हैं हरियाणा, ठीक है। अपने हरियाणा छोरे छोरियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई लोग ये भी अगेन कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है यहाँ पे। अच्छा बच्चे बच्चे काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, कंपेरेटिवली सीट्स थोड़ी कम है, ठीक है। तो 595 टू 600 इज द सेफेस्ट स्कोर अकॉर्डिंग टू मी। ओबीसी 575 से 580 एंड एससी कैटेगरी के लिए 485 से 490 विल बी सेफ स्कोर। नाउ कमिंग ऑन आर बिहारी बाबूस। ओके चलो बिहार की बात कर लेते हैं। भाई बिहार में जनरल का कट ऑफ पिछली बार 568 के आसपास गया था, ठीक है। थर्ड राउंड भी वहां पे हुआ था, पिछली बार 3 बार रिजल्ट आए थे भाई, 3 बार रिवाइज हुआ था रिजल्ट। आई डोंट नो क्या हो रहा था, मगर इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 580 से 585 बिहार में जनरल सेफ रहेगा। यहाँ पे 2 कैटेगरी होती है, बीसी और ईबीसी कैटेगरी होती है। तो बीसी का कट ऑफ जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दैट इज 578 टू 580 एंड ईबीसी का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 568 टू 570। फिर आते हैं एससी की बात करते हैं, तो एससी कैटेगरी में 435 टू 440 प्लस कट ऑफ हो सकता है। अब आ जाते हैं अपने पंजाबी मुंडे के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जनरल का कट ऑफ यार 585 से 580 से 585 हो सकता है। पिछली बार इन लोग का 16,000 समथिंग तक गया था। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि हाँ यार 580 से 585 के बीच में कट ऑफ हो जाएगा यार, इतना ही रहेगा समाउ। ओबीसी का 550 प्लस सेफ रहेगा और अगेन एससी कैटेगरी विल बी सेफ ऑन स्कोरिंग अबाउट 435 प्लस। नाउ अपने गुज्जू लोगों की बात कर लेते हैं। ओके, गुजरात के भाइयों की बात कर लेते हैं। तो जनरल 520 से 525, ठीक है। ओबीसी का यार यहाँ पे डेटा मेरे को एक्जैक्टली मिला नहीं तो मैंने इसमें नहीं लिखा, ठीक है। ओके, एससी कैटेगरी बात करें दैट इज 430 टू 435। अब महाराष्ट्र के आते हैं। महाराष्ट्र की बहुत मेरे को भी थोड़ा कंफ्यूजन थी कि वहाँ पे यार क्या होता है कि वहाँ पे भी जैसे 70% और 30% रिजर्वेशन वाला खेल है। मतलब जनरल है तो जनरल में भी 70% रिजर्वेशन कुछ है और 30% रिजर्वेशन कुछ है। तो मैं 70% रिजर्वेशन की बात करूँ जनरल के लिए, तो महाराष्ट्र में बहुत सीटें हैं, 470 टू 475 कट ऑफ हो सकता है वहाँ का। और अगर 30% जनरल की बात करें, जो 30% रिजर्वेशन अवेल कर रहे हैं, उनका कट ऑफ 515 से 520 हो सकता है। अगर ये ओबीसी की बात करते हैं 70% वाले ओबीसी की, तो वहां पे 455 से 460 सेफेस्ट हो सकता है। वही अगर 30% की बात करते हैं तो 512 से 517 कट ऑफ हो सकता है। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी यार यहाँ पे 70% कोटा में 390 टू 400 हो सकता है, वाइल भाई 30% की बात करें तो 455 से 460 हो सकता है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ का भाई ओबीसी का डेटा मेरे को नहीं मिला है, जनरल का जो डेटा मिला है दैट इज जनरल में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 500 प्लस कट ऑफ रहेगा और एससी कैटेगरी में 340 से 345 कट ऑफ रहेगा। आ जाते हैं असम की बात कर लेते हैं। असम में जनरल में आई एम एक्सपेक्टिंग अबाउट 485 टू 490। मेरे वहां के एक टीचर से भी बात हुई, उन्होंने बोला कि वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 490 प्लस, मगर मेरे को लग रहा है कि 485 टू 490। ओके, ओबीसी की बात करें तो 385 से 395 एंड यहाँ पे मैंने थोड़ा एक स्ट्रेंज डेटा देखा, पता नहीं आप लोग बताइए सही है कि नहीं है। यहाँ पे एससी कट ऑफ ज़्यादा जा रही है ओबीसी से, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा क्या ऐसा सिनेरियो है असम में। यहाँ पे असम का 400 से 410 कट ऑफ हो सकता है फॉर एससी कैटेगरी और ओबीसी के लिए मैंने बताया आपको 385 से 395। ओके, ऐसा पिछली बार का रैंक का ट्रेंड था तो मैंने उस बेसिस पे बोला, सारे सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही कवर किए हैं। ओके, आते हैं वेस्ट बंगाल के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा बच्चे यहाँ के भी हैं, काफ़ी डिमांड में है भाई। तो जनरल के यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है 530 से 535 कट ऑफ रहेगी। पिछली बार 518 मार्क्स पे मिला था, ईडब्ल्यूएस को शायद अराउंड 506 पे मिल गया था। तो मैं जनरल की बात करूँ तो 530 से 535, ईडब्ल्यूएस का मैंने इसके लिए डेटा बना लिया था तो 525 आप एक्सपेक्ट कर लो। मैं मेरे को लग रहा है इस बार ज़्यादा लोग सर्टिफिकेट्स बनवा लेंगे तो मैं बहुत ज़्यादा ईडब्ल्यूएस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी की यहाँ पे 395 से 400 कट ऑफ हो सकती है। अब अगेन यहाँ पे ओबीसी में 2 कैटेगरियाँ हैं, ओबीसी ए ओबीसी बी। ओके, तो ओबीसी ए का कट ऑफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 525 से 528, मतलब जनरल के लंप सम आसपास ही रहेगा। ओबीसी बी का कट ऑफ स्लाइटली थोड़ा सा ओबीसी ए से नीचे, मतलब 518 से 523 तक हो सकता है। ओके, अब बात करते हैं उत्तराखंड की, ठीक है। उत्तराखंड का जो कट ऑफ है दैट इज एक्सपेक्टेड, आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 535 टू 540, क्योंकि यार वहां की फीस बहुत ज्यादा है। इस बारे में इशू बहुत ज्यादा उठाया गया था, एनीवेज इस वीडियो में नहीं डिस्कस करते हैं। चलो, ओबीसी कट ऑफ की बात करें तो 515 से 525, वही एससी की कट ऑफ की बात करें तो 395 से 400। ओके, नाउ कमिंग ऑन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जनरल का कट ऑफ देखो यार, टीचर्स वहां के बोल रहे हैं कि 520 पे मिल जाएगा, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि 520 पे मिल जाएगा। मतलब मैं थोड़ा स्टैंडर्ड मान रहा हूँ एमपी का भी, तो आई एम एक्सपेक्टिंग 535 से 540 कट ऑफ होना चाहिए एमपी का जनरल के लिए। ओबीसी का 525 से 530, वाई एससी का कट ऑफ 430 से 440 लाया करेगा। अब बात कर लेते हैं झारखंड की। झारखंड में सीट्स बहुत कम है यार, 3 ही कॉलेज है, उसमें भी सीट्स काफ़ी कम है। तो मेरे को जो डेटा मिला है उस हिसाब से यार जनरल कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जा रहा है, दैट इज 570 टू 580। ओबीसी 1 ओबीसी 2 है यहाँ पे, तो ओबीसी 1 का कट ऑफ 565 से 570
एंड ओबीसी 2 का कट ऑफ अगेन 570 टू 580, मतलब ओबीसी 2 और जनरल का कट ऑफ अराउंड लमसम आसपास ही था, पिछली बार क्लोजिंग रैंक आसपास थी दोनों की। एससी कैटेगरी की बात करें यहाँ पे, तो एससी कैटेगरी कट ऑफ यहाँ अराउंड 440 एक्सपेक्ट की जा रही है। अब आते हैं तमिलनाडु के ऊपर, ठीक है, थोड़ा हम साउथ की तरफ भी हम लोग बढ़ते हैं। तमिलनाडु में से हमको ये डेटा मिल रहा है कि जनरल का कट ऑफ यार 470 से 480 जा सकता है, ओबीसी का कट ऑफ यहाँ पे 460 से 465 जा सकता है, और एससी का कट ऑफ 350 से 360 जा सकता है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो जनरल का यहाँ पे 490 प्लस सेफ स्कोर होगा, ओबीसी का 480 से 485 सेफ स्कोर होगा, ठीक है, एंड एससी का कट ऑफ 445 से 450 सेफ स्कोर होगा। ओके, एंड नाउ कमिंग टू कर्नाटका। कर्नाटका मेरे को यार एससी का डेटा नहीं मिल पाया, मैंने कोशिश किया मगर मेरे को मतलब एक रिलायबल डेटा नहीं मिल रहा था। तो जनरल का कट ऑफ यहाँ पे 460 टू 465, ओबीसी का कट ऑफ 440 टू 445। बात कर लेते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा का क्या है कि उड़ीसा में ये है कि जनरल का कट ऑफ 525 टू 530 एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, वाइल ओबीसी का कट ऑफ सॉरी ओबीसी का इसमें नहीं मिला अगेन मेरे को डेटा। एससी का कट ऑफ 445 से 450 एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो गाइस गोवा का जैसे हो गया, तो गोवा का अराउंड 430 प्लस जनरल का, और मैंने बाकी स्टेट्स कुछ ऐसे स्टेट्स छोड़ दिए जिसमें और ज्यादा कम कम जा रहा था, काफी ज्यादा सिक्किम, वहां के बच्चे भी कम थे, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर देना। एनीवेज अगर आप लोग चाहते हो कि आपका कॉलेज वाइज कट ऑफ में बताऊं आपके स्टेट्स का, तो जिन 3 स्टेट का सबसे ज्यादा कमेंट आएगा मैं उनका कॉलेज वाइज भी गेस करने की कोशिश करूंगा, अपना बेस्ट। मैंने ये कंपाइल करने में डेटा काफी टाइम दिया है, ठीक है। सॉरी मैं आप लोग के मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं, मैं आपको बता चुका हूं, मैं आई एम ऑलरेडी इन क्वारंटीन, ओके। सो इस वजह से मैं आप लोग का डेटा का रिप्लाई नहीं कर पा, सॉरी आप लोग के मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, डेटा ही कंपाइलेशन में लगा हुआ था। सोचा था थोड़ा आप लोग रिलायबल सोर्स देते हैं, इन केस आप लोग के कट ऑफ से 5-10 मार्क्स कम ज्यादा तो रिलैक्स, अरे मतलब परेशान मत होने लगना भाई, मॉपअप में चांसेस रहेगी, हो सकता है मैं मान रहा हूँ कि मेरा गलत हो जाए भगवान, 5-10 मार्क्स कम ही चला जाए, मगर मैंने थोड़ा सा फैक्चुअल सेफर स्कोर बताने की कोशिश की। मैंने आसमानी बात नहीं की कि भाई 680 पे 1000 रैंक रहेगी इस बार, भाई 720 पे टॉपर रहेगा, मैंने ऐसे कोई बात नहीं की, ब्रैगिंग नहीं की है। जो एक्सपेक्टेड है पिछली बार के जैसा, पेपर थोड़ा सा और इजी था, मैं कहूंगा बायो में थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन कम थे एज कंपेरेटिवली टू लास्ट ईयर, एवरीथिंग वाज डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है। सो और टाइम भी ज्यादा मिला है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप क्या नाम है, मतलब कट ऑफ तो स्लाइटली इंक्रीज करेगा, दैट इज आई एम एक्सपेक्टिंग। थोड़ा बच्चे डिप्रेस भी हो, सारी चीजें फैक्टर्स लेकर के, ये तो कट ऑफ इंक्रीज करेगा, मगर बहुत ज्यादा नहीं कि जितना बोला जा रहा है। सो चलो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है। सो आगे एम्स, जिपमर, एएफएमसी, बीएचयू, एएमयू और कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आप लोग चाहते हो तो उसको भी कवर करूंगा। अच्छा हाँ, और एक और बात बता देता हूँ, मॉपअप राउंड जो ऑल इंडिया कोटा में होता है वो सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए होता है, ठीक है। तो मतलब जैसे पिछली बार एमयू बीएचयू के लिए हुआ था, तो उसमें ईडब्ल्यूएस अप्लाई हुआ था फॉर मॉपअप राउंड ओनली। तो ये सारे सिनेरियोज थे। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो देख लो भाई इस डेटा में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, नहीं आ रहे हो तो परेशान नहीं होना, ठीक है। देखा जाता है आपकी क्या चांस बनती है। मैं आपके साथ, मैंने बोला ना नीट के पहले, नीट के आप लोग के पहले भी साथ में था और बाद में हूँ, वो बोला था जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी की बात की बात नहीं, यहाँ नीट के साथ भी, नीट के बाद भी, ओके। सो काउंसलिंग तक आपका पूरा मदद करूंगा। 2021 एस्पिरेंट्स आप लोग भी रेडी रहो या फोड़ते रहो, सॉरी यार थोड़ा इन लोग को देखना ज्यादा जरूरी है, तो आई एम कवरिंग देम, ठीक है। आप लोग अब बाकी आप लोग रिलैक्स हो जाओ इस स्कोर के ऊपर जो आ रहे हो, इंजॉय कर लो यार, 1-2 महीना लाइफ में फिर दोबारा कभी नहीं मिलने हैं, ठीक है। तो इंजॉय घर ही में रह के इंजॉय कर लो, ठीक है। ओके तो चलो फिर चलता हूँ, बाय बाय। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, बाय बाय।